दोस्तों, आज से स्टडी ग्रुप में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री का बेसिक चीज। आइए हम लोग देखते हैं कि क्या क्या हमको केमिस्ट्री शुरू कहाँ से हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ और केमिस्ट्री के बारे में क्या क्या चीजें पढ़नी है। आइए हम लोग उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले मेरे इस चैनल का नाम है RCC स्टडी ग्रुप, है ना। और हम लोग पढ़ने जा रहे हैं केमिस्ट्री का बेसिक चीजें। तो जो आज देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि केमिस्ट्री सर, केमिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री का मतलब होता है रसायन। रसायन जो है एक कीमिया से लिया गया है। रसायन जो है वो कीमिया से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है काला रंग, काला चट्टान या काली मिट्टी। ये जो पड़ता है कीमिया मिस्र में है, ये मिस्र में पड़ता है। और ये इसका जो खोज हुआ था लगभग 1600 से 1800 ईसा पूर्व हुआ था। अगर हम बात करें फादर ऑफ केमिस्ट्री की, तो फादर ऑफ केमिस्ट्री होता है एंटोन लॉरेंट लेवोजियर होता है। और इंडियन फादर ऑफ केमिस्ट्री की बात करें, इंडियन फादर ऑफ केमिस्ट्री की बात करें तो पीसी रॉय होता है। इंडियन फादर ऑफ केमिस्ट्री की बात करें तो पीसी रॉय होता है। अगर हम आगे चलें तो यहाँ लिखा हुआ है रसायन शास्त्र की, है ना, मुख्यालय कहाँ है। तो रसायन शास्त्र की मुख्यालय जिनेवा में पड़ता है। यहाँ पे लिखा हुआ है डिफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री, रसायन शास्त्र की परिभाषाएं। तो रसायन शास्त्र है क्या, रसायन शास्त्र की परिभाषित आप कैसे कर सकते हैं, रसायन शास्त्र है क्या। तो कहता है कि रसायन शास्त्र विज्ञान की वैसी शाखा है या रसायन शास्त्र विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुणधर्म, उपयोग तथा इनके परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं H2 + O2 तो बनता है H2O। तो आप यहाँ देख सकते हैं पहले यहाँ H2 था, उसके बाद O2 है, तो H2 और O2 मिला तो क्या बन गया, जल बन गया, जो पहले से बिल्कुल ये अलग था। हाइड्रोजन एक गैस था, ऑक्सीजन भी एक गैस था, दोनों क्या था, एक अलग अलग तत्व थे। लेकिन यहाँ पर जब दोनों मिल गया तो यह जल बन गया, जिसको हम लोग पीते हैं। और यहाँ पर चलिए तो आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पर हम लोग डिफिनेशन पढ़ रहे थे, तो डिफिनेशन बहुत होता है। यहाँ पर मैं एक डिफिनेशन बताया और यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ भी आप परिभाषित कर सकते हैं रसायन शास्त्र को कि रसायन शास्त्र विज्ञान की वैसी शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों की संरचना, संगठन, गुण तथा उसके उपयोगों का अध्ययन किया जाता है ना। उसे क्या कहते हैं हम लोग, रसायन शास्त्र कहते हैं। तो कहता क्या है कि पदार्थ की संरचना की मतलब जो पदार्थ है वो कैसे उसकी संरचना होती है, वह किन किन चीजों से बना हुआ है, वो पदार्थ उसका गुण क्या है ना, और उसके उपयोगों के बारे में हम लोग क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रसायन शास्त्र कहते हैं। या आप दूसरा डिफिनेशन आप बोल सकते हैं कि धातु तथा अधातु के विस्तृत अध्ययन को रसायन शास्त्र कहते हैं। तो आप ये भी गलत नहीं है। तो आप दो तीन हम डिफिनेशन यहाँ पर बता दिया रसायन शास्त्र का। तो जो आपको अच्छा लगे वो आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि लिखा हुआ है रसायन शास्त्र की आधुनिक परिभाषा। आधुनिक का मतलब होता है लेटेस्ट, मतलब कि जो वैज्ञानिक थे ये सब तो पुरानी परिभाषा थी, लेकिन जो नए वैज्ञानिक आए तो अपने एक नया परिभाषा दिए, तो उसको बोलते हैं रसायन शास्त्र की आधुनिक परिभाषा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अणु तथा परमाणु के विज्ञान को, अणु तथा परमाणु के विज्ञान को ही क्या बोलते हैं, रसायन शास्त्र कहते हैं। अणु तथा परमाणु के विज्ञान को ही रसायन शास्त्र कहते हैं। द साइंस ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड केमिस्ट्री। ऐसे है। अब अगर हम आगे बात करें हम, तो रसायन शास्त्र के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। रसायन शास्त्र के मुख्यतः 3 भाग होते हैं, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पे पहला है तुम्हारा भौतिक रसायन, यहाँ पर दूसरा कार्बनिक रसायन, यहाँ पर तीसरा अकार्बनिक रसायन, है ना। तो आइए हम लोग जानते हैं कि भौतिक रसायन क्या है, कार्बनिक रसायन क्या है और अकार्बनिक रसायन क्या है। तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं एक बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री का फंडामेंटल पढ़ रहे हैं कि केमिस्ट्री की उत्पत्ति कहाँ से हुआ है। तो हम लोगों ने पढ़ा कि केमिस्ट्री जो शब्द था कीमिया से लिया गया था, जिसका अर्थ काला रंग, काला चट्टान या काली मिट्टी होती है ना। ये जो मिस्र में है ना, 1600 से 1800 ईसा पूर्व ये इसको खोज किया गया। अगर हम आगे बात करें कि फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है, तो हम आपको बता दें कि फादर ऑफ केमिस्ट्री बोला जाता है एंटोन लॉरेंट लेवोजियर को बोला जाता है।
इंडियन फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है? तो पीसी रॉय है। रसायन शास्त्र की मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा में है। रसायन शास्त्र की मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा में है। अगर हमने डिफिनेशन की बात की कि रसायन शास्त्र की परिभाषाएं क्या है, क्या आप जानते हैं कि रसायन शास्त्र किसे कहते हैं? रसायन शास्त्र, तो हमने देखा डिफिनेशन कि रसायन शास्त्र विज्ञान की वैसी शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुणधर्म, उपयोग तथा उनके परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं, उसे रसायन शास्त्र कहते हैं। जैसे हम लोगों ने देखा कि H2+ O2 जोड़ते हैं तो जल बनता है। जिस जल से पहले ये दोनों बिल्कुल तत्व अलग अलग थे, अधातु थे, दोनों अलग अलग थे, लेकिन जब दोनों ये मिल गए तो ये आपस में क्या बना दिए? जल बना दिए, जो बिल्कुल अलग है। अगर हम दूसरा डिफिनेशन की अगर हम बात करें तो दूसरा डिफिनेशन हमने जस्ट यहाँ पर ये रिपीट कर रहा हूँ सारे चीजों को कि रसायन शास्त्र विज्ञान की वैसी शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों के संरचना, संगठन, गुण तथा उसके उपयोगों का अध्ययन करते हैं, है ना। उसके बाद में हमने बताया कि धातु तथा अधातु के विस्तृत अध्ययन को रसायन शास्त्र कहते हैं। और ये है तुम्हारा रसायन शास्त्र की आधुनिक परिभाषा कि रसायन शास्त्र आखिर में है क्या और इसकी आधुनिक परिभाषा क्या है। तो अभी यहाँ पर बताया गया कि अणुओं तथा परमाणुओं के विज्ञान। अणु तथा परमाणु आप लोग सबको जानते हैं कि अणु क्या है, परमाणु क्या है। जैसे हमने O2 कह दिया, I2 कह दिया, है ना, H2 कह दिया, ये सारे के सारे अणु होते हैं। अगर हम बात ये करें जैसे सोडियम का, है ना, मैग्नीशियम का, एल्युमिनियम की, अगर हम इससे बात करें, ये सारे के सारे तुम्हारा क्या है? ये सब परमाणु है। तो मतलब अणु और परमाणुओं के जो विस्तृत अध्ययन होता है, जो विज्ञान होता है, उसी को बोलते हैं रसायन शास्त्र, है ना। उसके बाद में हम लोगों ने यहाँ पर बात किया कि रसायन शास्त्र के मुख्य कितने अंग हैं, तो हम बोल सकते हैं कि रसायन शास्त्र के मुख्य 3 अंग होते हैं, जिसमें होता है क्या? भौतिक रसायन, जिसको बोलते हैं फिजिकल केमिस्ट्री, होता है कार्बनिक रसायन, जिसको बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और तीसरा होता है अकार्बनिक रसायन, जिसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आइए हम इसका चर्चा करते हैं, इसमें बात करते हैं कि आखिर में, है ना, भौतिक रसायन है क्या। तो ये कहता है कि भौतिक रसायन रसायन शास्त्र का वह भाग है ना, जिसके अंतर्गत पदार्थों के सिद्धांत, है ना, नियम तथा सांख्यिकी प्रश्नों का अध्ययन किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? भौतिक रसायन बोलते हैं। सांख्यिकी प्रश्न का मतलब हुआ जिसमें हम लोग न्यूमेरिकल्स को सोल्व करते हैं, है ना, उसी को बोलते हैं भौतिक रसायन। और चलिए, तो हम लोग पढ़ रहे थे कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन क्या है बच्चे? तो कहता क्या है कि रसायन शास्त्र का वह क्षेत्र जिसके अंतर्गत कार्बन तथा उसके यौगिक के बारे में अध्ययन किया जाता है, कार्बनिक रसायन कहलाता है। मतलब ये कहता है कार्बनिक रसायन का मतलब ये होता है कि वैसा रसायन जिसमें कार्बन के बारे में अध्ययन करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं CH4 है, C2H4 है, C2H2 है, बहुत सारे दे सकते हैं, जैसे बेंजीन हो गया, C6H6 हो गया, आप ले सकते हैं C4H8 दे सकते हैं, etc का प्रयोग कर सकते हैं। जितने भी ये सारी चीज आप देख रहे हैं, ये सारे के सारे तुम्हारा क्या है? वो क्या है? कार्बनिक रसायन है। अच्छा, तो इससे क्या पता चलता है कि जिसमें कार्बन होता है वह कार्बनिक रसायन कहलाता है। लेकिन आपके पास यहाँ पे एक्सेप्शन कुछ है कि जैसे CO3, HCl, ये सब में कार्बन विद्यमान है, सब में कार्बन है। क्या यह कार्बनिक यौगिक है? तो नहीं, ऐसे नहीं होता है, क्योंकि इसमें कार्बन तो है लेकिन कार्बनिक यौगिक नहीं है। ये एक क्या है? एक्सेप्शन है, अपवाद है एक तरह से। और आगे चलते हैं कि कार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन क्या है? तो सिंपल से ही नाम से स्पष्ट हो रहा है कि अकार्बनिक का मतलब क्या होता है। अकार्बनिक का मतलब क्या होता है? जिसमें कार्बन विद्यमान नहीं हो। यहाँ पर था कार्बनिक रसायन जिसमें कार्बन उपस्थित हो, उसको कार्बनिक रसायन कहेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या कहता है? यहाँ पे कहता है कि अकार्बनिक रसायन क्या है। तो आपको सिंपल सी एकदम परिभाषा देना है। ये क्या देना है परिभाषा? कि कार्बनिक यौगिक को छोड़कर सभी प्रकार के तत्व एवं यौगिक के अध्ययन को ही अकार्बनिक रसायन कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि CH4, C2H4, C2H2, C6H6 भी कर सकते हैं या C4H8 भी कर सकते हैं, है ना। तो इन सब चीजों को छोड़ करके, है ना, जितने भी तत्व और यौगिक होते हैं वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? अकार्बनिक रसायन कहलाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड,
NaCl, सोडियम क्लोराइड, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, NaNO3, सोडियम नाइट्रेट, ETC। आप देख सकते हैं कि सब जो भी इसमें यौगिक है, जो भी कंपाउंड है, ये सब में कार्बन विद्यमान नहीं है, अतः हम कह सकते हैं कि जो एग्जाम्पल है आपका किसका है, अकार्बनिक यौगिक का। और बस आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं और नए टॉपिक लेकर के आएंगे हम लोग।